हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन नाउन्स के बारे में जिनके लास्ट में ICS होता है। ऐसे नाउन्स देखने में भले ही प्लूरल लगे, लेकिन इनके बाद कई बार सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, कई बार प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊँगा कि आपको इनके बाद किस वर्ब का कब यूज़ करना है। देखिए, पहले तो ऐसे नाउन्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ICS लगा होता है। तो ये आप नाउन्स देख रहे होंगे, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, जेनेटिक्स, फोनेटिक्स, एथलेटिक्स और अकाउस्टिक्स। ठीक है, ये वो नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ICS है और देखने में ये ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल हो, लेकिन इनके बाद जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर भी होती है कई बार और कई बार प्लूरल होती है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है कि हम कौन सी वर्ब यूज़ करें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और वन बाय वन इनको देखते हैं और फिर उनके एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इन सब के बारे में कॉमन सी बात बता देता हूँ। देखिए, अगर ये इनमें से कोई भी नाउन अगर सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट के लिए, स्कूल सब्जेक्ट्स, ठीक है, कि भाई ये जो इनमें से कोई भी नाउन है और वो स्कूल के किसी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, मीन्स वो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। और एक आप ये मान लीजिए कि ये कोई साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी है। तो अगर इनमें से कोई भी नाउन सेंटेंस में आप जब मीनिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा भाई सेंटेंस में ये जो नाउन है ये किस रूप में यूज किया गया है। तो अगर इन नाउन्स में से कोई भी नाउन अगर स्कूल सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज किया गया है, स्कूल सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, या कोई साइंटिफिक स्टडी के अर्थ में यूज किया गया है, तो आपको इनके बाद वर्ब लगानी है सिंगुलर, ठीक है। और अगर इन नाउन्स का संबंध किसी से जोड़ा गया है, ध्यान रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन नाउन्स को स्कूल सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है या साइंटिफिक स्टडी के अर्थ में यूज किया गया है, तो वर्ब इनके बाद आएगी सिंगुलर, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा पहलू क्या है कि इन सब्जेक्ट ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका संबंध अगर किसी से दिखाया गया है, इनका संबंध किसी से जोड़ा गया है सेंटेंस में, तो इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है। अब संबंध कैसे दिखाया गया होगा, देखिए, संबंध दिखाने के लिए क्या यूज़ किया गया होगा, इनसे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स का मतलब है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, इन नाउन से पहले। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इनका किसी से संबंध दिखाने की कोशिश की गई है, या फिर इनसे पहले कोई पॉजिटिव केस में नाउन मिलेगा, जैसे सोहन्स, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव केस में ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा के, और इस तरह से कोई नाउन मिलेगा जो पॉजिटिव केस में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं लिखूँ सोहन्स मैथमेटिक्स, ठीक है, सोहन्स मैथमेटिक्स, मैं लिखूँ हिज मैथमेटिक्स, ओके। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स का संबंध किससे है, सोहन से है। अब इसमें मैथमेटिक्स का पर्सन किससे, हिज से। हिज कौन होगा, हिज कोई पर्सन ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स का संबंध दिखाया गया है सोहन से, यहाँ भी मैथमेटिक्स का संबंध दिखाया गया है हिज से, ओके। एक तीसरा तरीका और होता है कि इनके बाद कोई प्रीपोजिशन लगा देता है, और प्रीपोजिशन क्या होती है, ऑफ, ठीक है। तो इससे भी संबंध जो है, संबंध का ही बोध होता है। जैसे मैं लिखूँ मैथमेटिक्स ऑफ, और फिर आगे कोई दूसरा नाउन होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में आपको ये जो नाउन्स मिलेंगे इनसे पहले एक डेफिनेट आर्टिकल मिलेगी, ऐसे द मैथमेटिक्स ऑफ, इस तरह से। तो इससे संबंध का पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इनका जो संबंध है किसी दूसरे नाउन के साथ जो है दिखाया जा रहा है। तो जब इनका संबंध दिखाया जाए इस तरह, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी,
ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली आपको याद रखना है, बिल्कुल इजीली आपको याद रखना है कि ये जितने भी नाउन्स हैं इन सब के साथ ICS आ रहा है, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है कि प्लूरल वर्ब लगानी है। तो सेंटेंस को पढ़ करके सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है और फिर ये देखना है कि कहीं ये जो नाउन है ये स्कूल सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। स्कूल सब्जेक्ट के लिए अगर यूज हो रहा है या फिर कोई साइंटिफिक स्टडी के अर्थ में यूज हो रहा है तो वर्ब लगानी है आपको सिंगुलर। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत काफ़ी सभी के दो दो एग्जांपल्स हैं, उनके द्वारा मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर इन नाउन्स का जो यूज है वो अगर किसी स्कूल सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है या कोई साइंटिफिक स्टडी के लिए यूज हो रहा है तो इनके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर इनका संबंध दिखाया जा रहा है किसी से भी, संबंध कैसे दिखाया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। इनसे पहले या तो कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलेगा, ये माई योर हीज हर देयर वगैरह, ठीक है, या फिर कोई पॉजिटिव केस में कोई नाउन मिल सकता है जैसे सॉन्स मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, या फिर इनके बाद कोई प्रीपोजिशन मिलेगी इनके बाद, जैसे ये मैथमेटिक्स के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, ऑफ के बाद कोई दूसरा नाउन मिलेगा। तो अगर ऐसा हो, संबंध दिखाया गया हो, तो फिर आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स को लेते हैं सबसे पहले। अब पहला एग्जांपल पढ़िए, मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब जो मैथमेटिक्स है वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये जो मैथमेटिक्स है ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। भाई मैथमेटिक्स को क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पे कि एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है स्कूल सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है ये। अब यहाँ पे इस मैथमेटिक्स के साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इसका रिलेशन किसी पर्सन से दिखाया गया है, ठीक है, तो वर्ब आएगी प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिक्स आता है अब, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए पहले। हिज पॉलिटिक्स आर वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स जो है ना वो काफ़ी रूढ़िवादी है, कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का रिलेशन किससे दिखाया गया है, हिज से, ठीक है, मतलब इसका रिलेशन दिखाया गया है किसी पर्सन से, तो यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल। यहाँ पे देखिए ये हिज है, इसकी जगह कोई नाउन भी हो सकता है जैसे सोहन्स, ठीक है, सोहन्स मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं भाई मोहन्स पॉलिटिक्स, ठीक है, तो कोई नाउन भी हो सकता है लेकिन वो नाउन पॉजिटिव केस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे पॉलिटिक्स का रिलेशन दिखाया गया है किसी पर्सन से, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गई। यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल को देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑफन स्टडीड विद इकोनॉमिक्स। भाई पॉलिटिक्स जो है वो आमतौर पर इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे पढ़ी जाती है कि इसका मतलब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हो गई यहाँ पे देखिए, ओके। नेक्स्ट लेते हैं इकोनॉमिक्स को। अब इकोनॉमिक्स देखिए, ये एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल ये है, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट टॉट हियर। अगर आप कहें कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता, तो इकोनॉमिक्स किसको रेफर कर रहा है कि स्कूल सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये देखिए, द इकोनॉमिक्स ऑफ एयरलाइंस इंडस्ट्री आर ड्रामेटिकली अफेक्टेड बाय राइजिंग एनर्जी कोस्ट्स। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है इसके बाद देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का रिलेशन दिखाया गया है किससे, एयरलाइंस इंडस्ट्री से, ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, इसका संबंध हो गया इसके साथ इससे। तो जब इसका संबंध दिखा दिया गया है और इसके लिए आप देखिए इससे पहले एक आर्टिकल भी है, ओके, तो जब इस नाउन का संबंध दिखा दिया गया है तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट नाउन है स्टेटिस्टिक्स। देखिए स्टेटिस्टिक्स हैज़ नेवर बीन टॉट हियर। अब यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स है इसका यूज़ एक सब्जेक्ट के तौर पे किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जब इन नाउन्स को किसी सब्जेक्ट किसी स्कूल सब्जेक्ट के तरह यूज़ किया जाएगा या कोई साइंटिफिक स्टडी की तरह यूज़ किया जाएगा तो इनका संबंध नहीं होगा किसी से, ठीक है। आप देख रहे हैं आप यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, ठीक है, तो संबंध नहीं मिलेगा किसी से भी इसका, तो यहाँ पे आपके इसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, ठीक है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये मैथमेटिक्स की ब्रांच के संदर्भ में यूज़ किया जा रहा है तो इसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो इस अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है, डेटा, और इस डेटा में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं,
ठीक है। और ये नंबर्स कैसे प्राप्त किए गए होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको एनालाइज किया जाता है पहले, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके, उसका एनालाइज करके और फिर कुछ डेटा प्राप्त किए गए होते हैं, और उस डेटा में क्या होते हैं, नंबर्स। अगर इस अर्थ में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया गया हो तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। वैसे आपको ऐसे में आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ना, इसका संबंध दिखाया गया होगा। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, द स्टैटिस्टिक्स यू प्रेजेंटेड आर ए पैक ऑफ लाइज। अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है, देखिए इसका संबंध किससे है, इससे, यू से, किसी पर्सन से। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स तुमने प्रेजेंट किए हैं वो तो एक पैक ऑफ लाइज है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स किसके हैं, इसके। और इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल है, तो संबंध दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया तो यहाँ पे देखिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, ओके। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे डेटा है, ठीक है, डेटा, इसका मतलब है डेटा यू प्रेजेंटेड आर ए पैक ऑफ लाइज। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिस्टिक्स शो दैट डाइवर्स केसेस इन इंडिया आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन दीज डेज। अब पहली बात तो आप इस सेंटेंस को पढ़कर ही ये पता लगा लेंगे कि ये ना तो कोई साइंटिफिक स्टडी है यहाँ पे, ठीक है, ना ये मैथमेटिक्स की कोई ब्रांच है, और ना ही सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। ये यहाँ पे सीधी सी बात है, ये डेटा के अर्थ में यूज हुआ है यहाँ पे, डेटा। बट डेटा शो, ठीक है, जो डेटा है वही दिखाते हैं कि डाइवर्स केसेस जो इंडिया में है वो इन दिनों कॉमन होते जा रहे हैं। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं, थोड़ी सी गहराई से देखना पड़ेगा कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसका संबंध किससे दिखाया गया है इस सेंटेंस में। अब जाहिर सी बात है कि इसका संबंध इंडिया से ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा किसके होंगे भाई, इंडिया की कहानी है, इंडिया की बात की जा रही है कि भाई इंडिया में जो डाइवर्स केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन कॉमन होते जा रहे हैं, तो डेटा किसके होंगे, इंडिया के ही होंगे। तो यहाँ पे इसका संबंध इंडिया से है, तो यहाँ पे इसके लिए जो वर्ब आई है वो क्या आई है, प्लूरल। देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ओके। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट जेनेटिक्स, देखिए जेनेटिक्स के बाद कभी प्लूरल वर्ब लगानी नहीं है, सिंगुलर वर्ब आएगी। वैसे मैं इसका आपको मीनिंग समझा देता हूँ। ये जेनेटिक्स क्या होता है, ए साइंटिफिक स्टडी। जेनेटिक्स क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि किस प्रकार जो डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, ठीक है। और ये जनरेशन्स लिविंग थिंग्स की। जेनेटिक्स क्या होती है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें वो तौर तरीकों का अध्ययन किया जाता है कि भाई जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाती है, तो इन चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है आपको, ये ईज है, देखो, ठीक है। और इसका आप देख रहे हैं, इसका कोई संबंध भी, कोई रिलेशन किसी के साथ नहीं दिखाया गया है, ओके। और ये एक साइंटिफिक स्टडी के संदर्भ में यूज हो रहा है, एक साइंटिफिक स्टडी के अर्थ में ये यूज हो रहा है कि भाई जेनेटिक्स इज़ ए बिग मिस्ट्री टू मी। मतलब ये जो साइंटिफिक स्टडी है ना, जेनेटिक्स की जो साइंटिफिक स्टडी, ये मेरे लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। तो यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब नेक्स्ट अकाउस्टिक्स। अकाउस्टिक्स दो अर्थों में यूज़ किया जाता है। अकाउस्टिक्स पहले तो हमारा सिंपल तरीका देख लेते हैं भाई, ये एक तो ये एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें अकाउस्टिक्स का जो संबंध है वो किसी से नहीं दिखाया गया है, अकाउस्टिक्स का जो रिलेशन है वो किसी और नाउन से नहीं दिखाया गया, तो सिंगुलर वर्ब यूज हो गई, ओके। अब यहाँ पे देखिए द अकाउस्टिक्स ऑफ द न्यू कंसर्ट हॉल। अब यहाँ पे अकाउस्टिक्स का जो रिलेशन है वो इस कंसर्ट हॉल से दिखाया गया है, और बाद में देखिए ये ऑफ प्रीपोजिशन है और इससे पहले ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो इसका संबंध इससे दिखा दिया गया, तो जाहिर सी बात है वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अब इस वर्ड को मैं समझा भी देता हूँ। जो अकाउस्टिक्स है वो साइंटिफिक स्टडी होती है साउंड्स की, जैसे फोनेटिक्स होती है ना, ऐसे ही अकाउस्टिक्स भी जो है साउंड्स की साइंटिफिक स्टडी होती है। तो अगर साइंटिफिक स्टडी के संदर्भ में इसको यूज करें तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाना। इसके अलावा जो अकाउस्टिक्स होता है वो किसी कमरे की या किसी रूम की या किसी थिएटर की शेप और डिज़ाइन भी होती है। भाई कोई थिएटर है या कोई रूम है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया, उसकी शेप इस तरह से है कि उसमें जो साउंड्स क्रिएट होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं। भाई उसके ऐसे डिज़ाइन किया गया होगा, शेप उसकी अच्छी नहीं होगी तो उसमें बुरी साउंड्स आएंगी, ठीक है। मतलब इसका रिलेशन साउंड से होता है। तो ऐसे में जो है आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का अकाउस्टिक्स, ठीक है, किस चीज़ की शेप या किस चीज़ का डिज़ाइन, तो ऐसे में फिर ये प्लूरल बन जाता है। वह सबसे बढ़िया अपना जो सिंपल तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका है, वो याद रखो कि अगर इन नाउन्स का अगर किसी से संबंध दिखाया गया है, ठीक है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर संबंध नहीं दिखाया गया है तो वहाँ पे आपको इनको सिंगुलर रखना है। लेकिन कहीं कहीं देखो ये संबंध आपको देखना भी पड़ेगा, जैसे इस सेंटेंस में है, इसके बाद कोई ऑफ प्रीपोजिशन भी नहीं है, ना इससे पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये किसके स्टैटिस्टिक्स होंगे, तो ये जाहिर सी बात है इनका संबंध किससे होगा, इंडिया से होगा। तो इस तरह से कई बार जो है
कोई मुश्किल सेंटेंस भी हो सकता है, इसमें आपको संबंध को समझने में थोड़ी मुश्किल, लेकिन ये रेयरली आएगा, ठीक है, बट क्लियरली लिखा होगा। जैसे अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उनमें सभी में जो है जो रिलेशन है वो बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स वो स्पोर्ट्स होता है जिसमें जो है रनिंग और जंपिंग शामिल होती है, और रनिंग और जंपिंग में जो लोग हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, इसको प्लूरल में रेयरली यूज किया जाता है, तो इसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। एथलेटिक्स इज़ द स्पोर्ट आई नो एंड केयर मोस्ट अबाउट, यहाँ देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और दूसरा आप ये भी देख रहे हैं, साथ साथ में ये भी दूसरा जो अपना पहलू वो भी देखते चले, जैसे कि इस वर्ड का किसी से संबंध नहीं दिखाया गया इस सेंटेंस में, ओके, इस चीज़ को भी आपको देखना है। तो एथलेटिक्स इज़ द स्पोर्ट आई नो एंड केयर मोस्ट अबाउट। उसके बाद है फोनेटिक्स। देखिए फोनेटिक्स का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है साउंड्स की और कैसे साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये एक स्टडी होती है, इस स्टडी में क्या किया जाता है, साउंड्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, और ये अध्ययन किया जाता है कि जो साउंड्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके बाद भी जो है आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होती है, जैसे फोनेटिक्स डील्स विद द स्पीच साउंड, तो यहाँ पे देखिए डील्स सिंगुलर वर्ब है, ओके। दूसरा, इस फोनेटिक्स का किसी से संबंध नहीं दिखाया गया इस सेंटेंस में, ओके। उसके बाद आता है मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स सबसे पहले तो अपना जो सिंपल तरीका है उससे ये दो एग्जांपल इनमें देखते हैं। देखिए मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज़ आउट ऑफ माय टेरिटरी। इस सेंटेंस में जो मैकेनिक्स वर्ड है इसका किसी से रिलेशन नहीं दिखाया गया है, तो सिंगुलर वर्ब है। इसके बाद ये देखिए द मैकेनिक्स ऑफ फिक्सिंग ए कार आर वेरी लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिक्स है, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है इसका किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध दिखाया गया है, तो इसका दिखाया गया है एक्शन के साथ, फिक्सिंग ए कार, ठीक है। उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल भी है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, ओके। अब एक बार ये देख लीजिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। देखिए ये साइंस ऑफ मूवमेंट एंड फोर्स, मतलब मूवमेंट और फोर्स की एक साइंस होती है, या इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ मशीनरी, मतलब मशीनरी की स्टडी होती है, ठीक है। तो अगर मशीनरी की स्टडी या मूवमेंट और फोर्स की साइंस के संदर्भ में इसका यूज हो तो सिंगुलर होता है, ठीक है, इस तरह। लेकिन मैकेनिक्स का एक और अर्थ होता है कि कोई चीज़ किस तरह से काम करती है, ठीक है, तो ऐसे में ये प्लूरल होता है। और अपना जो दूसरा इजी तरीका है वो आप ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, ठीक है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए उस पर। जैसे इसका संबंध किसी से नहीं दिखाया गया है, सिंगुलर वर्ब है, इसका संबंध दिखाया गया है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। वैसे इन चीज़ों को भी समझिए कि मैकेनिक्स वास्तव में होता क्या है, जब इसका प्लूरल अर्थ में यूज़ किया जाएगा, मतलब इसका किसी से संबंध दिखाया जाएगा तो इसका क्या अर्थ होगा, ये भी जानने की कोशिश कीजिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें फोर्सेस, ये किसकी स्टडी होती है, फोर्सेस की, ठीक है। कैसी फोर्सेस, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गई, ठीक है, और साउंड्स हो गए। तो हीट, लाइट और साउंड्स जैसी जो फोर्सेस होती हैं इनकी साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। और इस स्टडी में ये भी बताया जाता है कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर इसका यूज़ सेंटेंस में एक साइंटिफिक स्टडी के संदर्भ में किया जाए या कोई जो स्कूल सब्जेक्ट होता है उसके संदर्भ में किया जाए तो ये सिंगुलर होगा। तो सेंटेंस देखिए पहला, फिजिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक स्कूल सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में जो फिजिक्स है उसको एक स्कूल सब्जेक्ट बताया गया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद देखिए फिजिक्स डील्स विद द फोर्सेस एक्टिंग ऑन कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो फिजिक्स है वो उसका संबंध किससे है, फोर्सेस से। तो यहाँ पे फिजिक्स का मतलब क्या है, द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब है। दूसरा अपना जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो भी करके देख लीजिए, यहाँ पे फिजिक्स का से संबंध नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे भी फिजिक्स का किसी से संबंध नहीं दिखाया गया। एक बार मैं फिर बता दूँ, संबंध दिखाने के लिए आपको ऑफ प्रीपोजिशन मिलेगी, ठीक है। ये जितने भी नाउन्स हैं वो नाउन मिलेंगे, जैसे ICS पे जो समाप्त होते हैं ना वो नाउन मिलेगा, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन मिलेगी और इस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल मिलेगा, ठीक है। और रिमाइंड कीजिए, और दो तरीके मैंने और क्या बताए थे, वो थे कि इन नाउन से पहले आपको कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव मिल सकता है या कोई पॉजिटिव केस में कोई नाउन मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह की अगर बातें हो तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है एथिक्स। तो एथिक्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो देखिए दो एग्जांपल्स पढ़िए, ये और ये। तो अपना सिंपल सा बिल्कुल इजी तरीका इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये एथिक्स है, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, इससे डेफिनेट आर्टिकल है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद एक और नाउन है पोजीशन। तो जाहिर सी बात है जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अगर सिंगुलर होती तो यहाँ डज नॉट होता।
नेक्स्ट है एथिक्स डील्स विद। अब यहाँ पे एथिक्स का संबंध किसी से नहीं दिखाया गया है, ठीक है, ना इसके बाद वो प्रीपोजिशन है, ना इसके से पहले कोई पॉजिटिव केस में कोई नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अगर ये प्लूरल होती तो इसके साथ एस नहीं होता, ओके। वैसे एथिक्स क्या होता है, देखिए मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं दैट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ए पर्सनस बिहेवियर। मतलब कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जो किसी पर्सन के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और उन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर इस अर्थ में इसका यूज़ किया जाए तो प्लूरल वर्ब लगानी है, नहीं तो ये एक अगर फिलोसफी की ब्रांच के संदर्भ में अगर यूज़ हो रही है तो फिर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।